Hello everyone, welcome to study time with new informative video। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम कल कंडक्ट करवा लिया है और सफलतापूर्वक ये एग्ज़ाम हो गया है। सबसे ज़्यादा जो उपस्थिति थी वो प्रयागराज में दर्ज की गई और सबसे कम जो उपस्थिति थी वो मुरादाबाद में दर्ज की गई। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 55% के लगभग बच्चे इसमें उपस्थित हुए हैं। 5 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 3.5 लाख के लगभग बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस का जो ये एग्ज़ाम था इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। कल हमने इसके पेपर का एनालिसिस किया था कि पेपर का लेवल क्या था, बच्चों से भी पूछा था और जो पेपर का लेवल निकल कर आया था वो ये था कि पेपर बहुत इजी नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा कहेंगे और पिछली बार की अपेक्षा हल्का सा हार्ड था। तो हमने उसमें सारी चीज़ें देखी थी कि पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। कई बच्चों से उनका जो स्कोर है वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं और बहुत से बच्चों ने फ़ोन करके बताया, मैसेज करके बताया, एग्ज़ाम सेंटर में भी पूछा और यहाँ पर एक बड़ा सर्वे किया गया है जिसके आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तय की गई है। ऐसा नहीं है कि हम जो कट ऑफ बोल देंगे वही जाएगी, ये अनएक्सपेक्टेड रहता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि ये यूपीपीएससी है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। हमने जो बच्चों से उनका स्कोर ये सारी चीज़ें पूछी हैं उसी आधार पर तय कर रहे हैं। तो ये ना मान लें कि हम जो बताएं वो बिल्कुल सही कट ऑफ होगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो इसमें सीटें हैं वो बहुत कम हैं और सीटें बढ़ने की उम्मीद भी बहुत कम है, क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव है तो अगले साल तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे सीटें ज़्यादा उनको दिखानी हैं। इस वजह से सीटें बढ़ने की उम्मीद कम है और जो मेंस के लिए विद्यार्थी चुने जाते हैं वो भी 18 गुना से 13 गुना कर दिया गया है, तो उससे भी जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन मैंने कट ऑफ के संबंध में कई जो हमारे टीचर्स हैं उनसे चर्चा की, तो कई ने कम बताया, कई ने ज़्यादा बताया, लेकिन जो ओवरऑल निकल कर आया है वो ये है आपके सामने। और एक चीज़ और कि जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर 2 या 3 उनमें से कुछ भी दिया जा सकता था। अब वो आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग किस आंसर को मानता है। सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि इसका आंसर जो है ए है, बी है या सी है, क्या है। वो आयोग जो आंसर मान लेगा वही माना जाएगा। तो ऐसे 8 से 10 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी थे इस पेपर में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ये देखिए, ये आपके सामने कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ बनाई गई है वो 93 क्वेश्चन। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नंबर नहीं है, क्वेश्चन की बात हो रही है। 93 क्वेश्चन और इसमें आप +-3 कर सकते हैं। ओबीसी की भी लगभग जनरल के बराबर ही जाती है, तो 93 यहाँ भी ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। एससी की 88 क्वेश्चन +-3 और एसटी की 75 क्वेश्चन +-3। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, नंबर मत मान लीजिएगा इन्हें कि आप जोड़ घटाकर नेगेटिव मार्किंग करके 93, 95 बोल दिए और बोले सर इतना स्कोर बन रहा है। तो ये स्कोर की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन की बात हो रही है कि क्वेश्चन आपके 93, 95 सही हों। जो नेगेटिव मार्किंग है वो सब काट पीट के, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं और मेंस के लिए पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखते हैं कि बच्चों के स्कोर में कितना बदलाव होता है और कट ऑफ में क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। जो 8-10 क्वेश्चन ये आयोग ने ऐसे दिए हैं, तो उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर ज़्यादा कुछ बदलाव होता है
और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, तो हम उसके बाद भी एक कट ऑफ दिखाएंगे, बताएंगे कि लगभग इतना चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, अगर होता है तो आपको ज़रूर वो बताया जाएगा। सो थैंक यू, यही थी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।